सुप्रभात। आज है 13 सितंबर, दिन है शनिवार। आइए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश के बड़ी और अहम खबरों के साथ। नंबर 1, सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। 87 वर्षीय राधाकृष्णन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिए जाने के कारण ये चुनाव कराया गया। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ दिया। नंबर 2, हाल ही में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अपनी दादी और पिता की लाश पर वोट मांगने का आरोप लगाया और प्रियंका गांधी की तुलना सुबर्णखा से की। सिंह ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के असली दुश्मन बीजेपी नहीं बल्कि उनके अपने कांग्रेसी साथी हैं। इससे पहले रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस हुई थी। इसके बाद सिंह ने राहुल गांधी पर सांसद की जिम्मेदारियों को न निभाते हुए शासक की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया था। नंबर 3, रशिया पोलैंड कॉन्फ्लिक्ट। इधर रूस के हमले से पोलैंड समेत पूरा नाटो परेशान। उधर ट्रंप ने कहा हो सकता है कि ये गलती से चला गया हो ड्रोन। ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पोलैंड पर रूस का ड्रोन हमला गलती से हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा वो इस घटना से खुश नहीं है और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द खत्म होगा। CNN के मुताबिक पोलैंड की सेना ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन पर रूस हमले के दौरान उनके देश में हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोन को मार गिराया था। CNN ने ये भी कहा है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद नाटो ने पहली बार फायरिंग की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 3 राफेल जेट विमान भेजने का आदेश दिया है। नंबर 4, नेपाल में युवा आंदोलन के बीच नया प्रधानमंत्री नियुक्त। नेपाल में जेन-जी के प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए और देश को संकट से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख अशोक राज सिंदेल और वरिष्ठ कानूनविद ओम प्रकाश आर्यल के साथ लंबी चर्चा की। राजनीतिक दलों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुनील कार्फी के नाम पर सहमति बनी। नंबर 5, 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी। बीजेपी के 43 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। भाजपा को लगा बड़ा झटका। आखिर क्या है वजह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर की संभावित यात्रा से कुछ दिन पहले राज्य के उखरुल जिले के फुग्यार निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 43 सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा ले लिया। नंबर 6, बिहार में महिलाओं को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मकसद है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला को रोजगार के अवसर देकर उनके जीवन में बदलाव ला जा सकता है। योजना के उद्देश्य के बारे में डिटेल से जाने। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वो अपने चुने हुए कार्यक्षेत्र में काम शुरू कर सके। योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं को 10,000 की सहायता दी जाएगी और बाद में उनके व्यवसाय की समीक्षा के आधार पर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है। नंबर 7, रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री राम गुलाम ने टेका माथा। ढोल नगाड़े से गूंजी अयोध्या। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में शुक्रवार को एक विशेष अवसर की साक्षी बनी जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अपनी पत्नी बीना राम गुलाम और करीब 30 संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री राम गुलाम ने सबसे पहले भगवान श्री राम भव्य मंदिर में पत्नी के साथ विधि विधान से दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना की। वो भूटान के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे राष्ट्राध्यक्ष बने। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लला के दर्शन पूजन किए। नंबर 8, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने मानी ये मांग। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो उनके आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS लेने वाले कर्मचारी को तुरंत पेंशन का लाभ देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले इस स्कीम में पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उनकी नियमित सेवानिवृत्ति उम्र तक इंतजार करना पड़ता
पड़ता था, जिससे कई कर्मचारी को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। नंबर 9, बनारस के गंगा घाट से सब लोगों का नमस्कार। भोजपुरी में एमईए वक्ता की ब्रीफिंग लोगों को खूब आ रही है पसंद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को अपनी या तो हिंदी में या अंग्रेजी में ब्रीफिंग करते देखा होगा, लेकिन इस बार उन्होंने भोजपुरी में मॉरिशस के लोगों को संबोधित किया है। नंबर 10, दिवाली पर किसानों को डबल सरप्राइज, सरकार भेजेंगी 2000 जल्दी आएगी तारीख। इस बार त्योहारी सीजन किसानों और मध्यम वर्गों लोगों के लिए खास होने वाला है। केंद्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करके देश को बड़ा उपहार दिया है। इन नई दरों से न सिर्फ मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों के लिए भी ये अच्छी खबर है। लेकिन रुकिए, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। दिवाली के मौके पर सरकार किसानों को और एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी आवाज पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए।